जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमने दुश्मन की अपेक्षा से अधिक इस जंग को सहन किया। वे सोचते थे कि 3 से 5 दिन यूक्रेन पर कब्जे के लिए पर्याप्त होंगे, लेकिन हम 36 दिन तक खड़े। रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाने वाले देशों में अब जॉर्जिया भी शामिल हो जाएगा। जॉर्जिया के राष्ट्रपति की ओर से ऐलान किया गया है कि जॉर्जिया रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लागू करेगा। हालांकि अभी तक इस देश ने प्रतिबंधों को लागू करने से इनकार किया था। यूक्रेन की सीमा से जुड़े हुए रूसी शहर बेलगोरोद के गवर्नर ने दावा किया कि उनके यहां के एक तेल डिपो पर यूक्रेनी सेना की ओर से एयर स्ट्राइक की गई। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के हेलीकॉप्टरों ने इस पर हमला किया। दरअसल शुक्रवार सुबह यहां के तेल डिपो में भयानक आग की खबर सामने आई थी। यूक्रेन पर आक्रमण के चलते रूस को भारी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने रूस को G20 से बाहर करने के पक्ष में बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम हमेशा की तरह व्यापार नहीं कर सकते। हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा कि पुतिन हमारे साथ मेज पर बैठे। यूक्रेनी राष्ट्रपति के सलाहकार मिखाइल पोडोलियाक ने बताया कि यूक्रेन और रूस के बीच वार्ताओं का नया दौर शुरू हुआ है। इसके तहत ऑनलाइन माध्यम से बैठकें की जा रही हैं। ये जानकारी यूक्रेनी मीडिया संगठन कीव ने पोस्ट की। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेवा ने कहा कि हम रूस के बेलगोरोड शहर में तेल डिपो पर हुई एयर स्ट्राइक में यूक्रेन की कथित संलिप्तता की ना तो पुष्टि कर सकते हैं और न ही इससे इनकार कर सकते हैं। उन्होंने पोलैंड में एक ब्रीफिंग के दौरान इस हमले को लेकर पूछे गए सवाल पर यह जवाब दिया और कहा कि मेरे पास सभी सैन्य जानकारियां उपलब्ध नहीं। मारियोपोल की सिटी काउंसिल के अनुसार शहर में फंसे लगभग 2000 नागरिक यहां से निकल चुके हैं और सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ रहे हैं। जानकारी के अनुसार रेड क्रॉस और यूक्रेनी आपात सेवाओं के वाहनों की अगुवाई में नागरिकों को लेकर जा रही 42 बसों के काफिले में कुछ निजी कारें भी शामिल हुई हैं। इन लोगों को ज़ेपोरिज़िया ले जाया जा रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने कहा है कि मैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से कहूंगा कि उन्हें यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र और क्रीमिया में मुद्दों को संबोधित करने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैं पुतिन से आज फोन पर बात करूंगा और दोनों नेताओं से शांति वार्ता की मेजबानी करने की पेशकश करूंगा। भारत यात्रा पर आए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने रूस और यूक्रेन के बीच भारत की मध्यस्थता की संभावनाओं पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता असफल रही है। ऐसे में मॉस्को और कीव के बीच भारत मध्यस्थता कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत एक महत्वपूर्ण देश है। यूक्रेन के चिर्निहिव शहर के मेयर व्लादिस्लाव ओश्ट्रेको ने आरोप लगाया है कि हमला कम करने के वादे के बावजूद भी रूस लगातार हमले कर रहा है। उन्होंने कहा कि रूस ने शहर के उत्तर में स्थित एक अस्पताल पर गोलाबारी की है और इसमें ऑन्कोलॉजी वार्ड पूरी तरह से तबाह हो गया है। चिर्निहिव यूक्रेन वादे के बावजूद हमले कर रहा है। भारत के दौरे पर आए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने शुक्रवार को कहा कि हमारे राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए अभिवादन भेजा। उन्होंने कहा कि वो पीएम मोदी को व्यक्तिगत रूप से संदेश पहुंचाना चाहेंगे। लावरोव ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी एक दूसरे के नियमित संपर्क में। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि अगर भारत हमसे कुछ भी खरीदना चाहता है तो हम बातचीत और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य सहयोग तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। लावरोव तेल और हाई टेक्नोलॉजी की आपूर्ति की भी बात कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने प्रतिबंधों के बीच भारत को तेल में भारी छूट देने की भी पेशकश की। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस हफ्ते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर कथित हमले को लेकर शुक्रवार को पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने कहा कि कुछ लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया, डर का माहौल बनाने की कोशिश की गई। कोर्ट के अनुसार पुलिस बल पर्याप्त नहीं था। उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश तो की, लेकिन हमलावर संख्या में काफी अधिक थे। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ चल रही जांच को सीबीआई से विशेष जांच दल यानी एसआईटी को सौंपने के राज्य सरकार की याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार हम इस मामले को हाथ भी नहीं लगाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने याचिका में कहा था कि सीबीआई की जांच पक्षपातपूर्ण हो सकती है।
रूस ने वैश्विक प्रतिबंधों के बीच भारत को तेल की सीधी खरीद पर भारी छूट ऑफर की। रिपोर्ट्स के अनुसार रूस हाई ग्रेड तेल $35 प्रति बैरल तक बेचने को तैयार है, जो वैश्विक कीमतों में उछाल के बाद $45 प्रति बैरल हो सकता है। रूस कथित तौर पर यह चाहता है कि भारत पहले सौदे में 1.5 करोड़ बैरल तेल खरीदे। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं से कहा कि अगर आप लोग अपने आप से पूछिए कि ऑनलाइन पढ़ाई करने के दौरान आप सचमुच में पढ़ाई करते हैं या सोशल मीडिया पर रील्स देखते हैं। उन्होंने आगे कहा कि दोष दरअसल ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम का नहीं है। माध्यम समस्या नहीं है, मन समस्या है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को विधानसभा के विशेष सत्र के एक प्रस्ताव पेश किया और चंडीगढ़ को तत्काल पंजाब में शामिल करने की मांग की। ये प्रस्ताव केंद्र सरकार के चंडीगढ़ को केंद्रीय सेवा नियमों के तहत रखने के फैसले के खिलाफ लाया गया है। मान के अनुसार चंडीगढ़ शहर को पंजाब की राजधानी के रूप में बनाया गया था। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि अच्छे दिन नागरिकों के बैंक खातों में 15 लाख जमा कराने और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत में मिलाने और रोजगार देने के वादे केंद्र सरकार के अप्रैल फूल वाले मजाक है और कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार को झूठ बोलना बंद करना चाहिए और लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कर्नाटक में पार्टी मीटिंग में कहा कि आज अगर प्रधानमंत्री मोदी यहां आकर मंच पर कहें कि मैं भ्रष्टाचार से लड़ना चाहता हूं तो पूरा कर्नाटक हंसना शुरू कर देगा। उन्होंने कहा कि देश की सबसे भ्रष्ट सरकार कर्नाटक में है। बीजेपी का लक्ष्य गरीबों का पैसा छीनकर 2-4 सबसे बड़े उद्योगपतियों को देना है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में पेपर लीक के चलते 24 जिलों में 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा रद्द होने की बात को लेकर कहा कि बीजेपी सरकार को यूपी में पेपर लीक पर चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पेपर लीक करने वाला तंत्र सरकार में पैठ जमाए बैठा है, उस पर कोई बुलडोजर चलता नहीं और ना ही कोई बदलाव होता। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि देश में इस वक्त 10,76,420 इलेक्ट्रिक वाहन हैं और 1,742 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन भी चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 40 लाख से भी ज्यादा आबादी वाले 8 शहर मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद, चेन्नई, कलकत्ता, सूरत और पुणे में बी द्वारा चार्जिंग स्टेशन शुरू करने के लिए योजनाएं तैयार की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों और अभिभावकों और शिक्षकों से संबोधित होने किया और कहा कि मैं परिजनों और शिक्षकों से यही कहना चाहूंगा कि आप अपने अधूरे सपने अपने बच्चों पर डालने का प्रयास न करें। उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई पर कहा कि मन कहीं और होगा तो सुनना बंद हो जाता है। जो चीजें ऑफलाइन होती है वही ऑनलाइन भी होती है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 250 रुपए का इजाफा हो चुका है। इस बढ़ोतरी के बाद 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर अब दिल्ली में 2,253 में बिक रहा है, तो वही मुंबई में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2,205, कलकत्ता में 2,351, चेन्नई में 2,406 हो चुकी है। हाल ही में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई। कर्नाटक की एक विशेष अदालत ने पुलिस को पंचायती राज मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा के खिलाफ मामला दर्ज कर भड़काऊ भाषणों के आरोप की जांच करने के निर्देश दिए। ईश्वरप्पा ने कहा था कि 23 वर्षीय हर्षा की हत्या में मुस्लिम गुंडे शामिल हैं। गौरतलब है कि हर्षा की फरवरी में कथित झगड़े के दौरान चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को बताया कि इस साल मार्च में जीएसटी संग्रह बढ़कर रिकॉर्ड 1,42,095 करोड़ हो चुका है, जो जीएसटी लागू होने के बाद अब तक का सर्वाधिक है। यह आंकड़ा मार्च 2021 में जीएसटी संग्रह से 15% ज्यादा है। इसमें से केंद्र जीएसटी में 25,830 करोड़, राज्य जीएसटी में 32,378 करोड़ और इंटीग्रेटेड जीएसटी में 74,470 करोड़ शामिल है। देश में बढ़ती महंगाई के कारण आम आदमी की जेब दिन ब दिन तंग होती जा रही है और इसके कारण लोगों की चिंताएं बढ़ रही हैं। घरेलू गैस, खाने का तेल, पेट्रोल जैसी तमाम अन्य पदार्थों की कीमत बढ़ने से लोग परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी को यूपी में जीत दिलाई तो गई, लेकिन बावजूद इसके महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी पहले और अब गिरती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में आम लोगों को अब बिजली ने भी करंट देना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने बिजली के दामों में बढ़ोतरी करने का फैसला किया। अप्रैल से बिजली का बिल लोगों को नए शुल्क के साथ मिलेगा। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने 2.64% की वृद्धि की है। बिजली के बढ़ते दामों को लेकर बीजेपी ने अपनी सफाई दी। बीजेपी का कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है। मध्य प्रदेश देश भर और विश्व भर में महंगाई को रोकना फिलहाल संभव है।
वहीं भूतड़ी अमावस्या और चैत्र नवरात्र पर्व के चलते बुधनी के नर्मदा घाट पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। सुबह से ही नर्मदा घाट और पुल घाटों पर स्नान करने वाले दूर दूर से पहुंच रहे हैं। नर्मदा स्नान करने के बाद श्रद्धालु सलकनपुर विजयासेन धाम माता के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। बुधनी के ऐतिहासिक नर्मदा घाट पर सुलभ शौचालय नहीं होने से आने वाले श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि मां नर्मदा को पवित्र नदियों में माना जाता है। यहाँ बड़े पर्वों पर मां नर्मदा में स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। नर्मदा घाट पर शौचालय नहीं होने पर काफी असुविधा होती है। गढ़ी मल्हरा के वार्ड नंबर 12 निवासी एक युवक ने अपने खेत पर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। गढ़ी मल्हरा के वार्ड नंबर 12 निवासी जितेंद्र रेगवार 22 साल का था, जो नशे का भी आदी हो चुका था। घटनास्थल से भी एक शराब की खाली क्वार्टर और एक भरा हुआ बोतल मिला है। घटना शुक्रवार दोपहर की बताई जा रही है। छतरपुर रोड स्थित एक खेत पर शख्स ने फांसी लगाई। डिंडोरी के कोतवाली थाने में नवरात्र और रमजान त्योहार को देखते हुए बैठक रखी गई, जिसमें डिंडोरी नगर के वरिष्ठ नागरिकों के साथ साथ नगर परिषद अध्यक्ष और पार्षद तथा तहसीलदार बिशन सिंह ठाकुर उपस्थित हुए और लोगों से अपील की कि सभी लोग नवरात्र और रमजान के त्योहार को मिलजुल कर हर्षोल्लास के साथ मनाएं। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के निर्देशन में गुना जिले के आदतन माफिया निगरानी शुदा बदमाशों को दबिश देकर गुना जिले के मुख्यालय सहित तमाम थानों में लाया गया। इनके दोबारा से रिकॉर्ड बनाए गए हैं और इन सभी अपराधियों से बॉन्ड भी भरवाए गए। इन अपराधियों में 169 पंजीकृत गुंडे हैं, 93 निगरानी शुदा बदमाश हैं, 9 माफिया बदमाश हैं तो 10 आदतन अपराधी। हटा नगर के चंडी जी वार्ड में स्थित शराब दुकान को हटाने को लेकर भगवती मानव कल्याण संगठन और वार्ड की महिलाओं ने विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन किया। जिस बीच हटा विधायक PL तंतुबाई ने मौके पर पहुंचकर लोगों की बात सुनी और शराब दुकान न खुलवाने का भी आश्वासन दिया। प्रदेश में स्टेम सेल थेरेपी आधारित बोन मैरो ट्रांसप्लांट और पीडियाट्रिक कैंसर यूनिट की स्थापना की जा रही है। मध्य प्रदेश में 4 मेडिकल कॉलेज भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा में ये सुविधा शुरू होगी। ये जानकारी प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दी है। उन्होंने बताया कि लगभग 6 महीने में इसे विकसित किया जाएगा। सारंग ने बताया कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए जन जागरण अभियान भी चलाया जाएगा। चंदेरी के तमरपुरा मोहल्ले में पानी की किल्लत से रहवासी परेशान। 100 से अधिक परिवार वाले इस मोहल्ले के लोग नाले का पानी पीने को मजबूर। मोहल्ले वासियों ने बताया कि 2 किलोमीटर दूर नाले से पानी लाना पड़ता है। गंदे पानी के कारण बच्चे बीमार हो जाते हैं। मोहल्ले वासियों ने इस समस्या को लेकर कई बार नगरपालिका CMO माधुरी शर्मा से भी शिकायत की, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा का अंग्रेजी का पेपर लीक होने के बाद शासन और प्रशासन दोनों सख्त हो गए। शुक्रवार को कुशीनगर जिलाधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों पर डबल लॉक में रखे प्रश्न पत्रों की जांच की। अधिकारी सबसे पहले शकुंतला इंटर कॉलेज में पहुंचे और डबल लॉक को खुलवाकर प्रश्न पत्र के बंडलों को चेक किया। इंदौर में हरसिद्धि माता मंदिर के पास रोहित नामक युवक पर गोलू मराठा, आकाश सिसोदिया और उसके कुछ अन्य साथियों ने मिलकर चाकू से हमला कर दिया। घायल रोहित ने बताया कि वो तेजपुर गड़बड़ी का रहने वाला है और बंबई बाजार में काम करता है। युवकों ने पहले उसका मोबाइल चोरी किया और कुछ रुपए भी छीन लिए, जिसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई। मध्य प्रदेश में एक बार फिर दलितों पर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में दलित महाकुंभ का आयोजन करने जा रही है। बीजेपी के महाकुंभ पर कांग्रेस ने निशाना साधा। नरेंद्र सलूजा का कहना है कि चुनाव आते ही बीजेपी को दलितों की याद आ जाती है, बीजेपी के इवेंट शुरू हो जाते हैं। झारखंड के राजनीतिक गलियारे में JMM विधायक और CM हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। सरकार विरोधी गतिविधियों को लेकर पार्टी विधायकों ने सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम के खिलाफ JMM सुप्रीमो और CM हेमंत सोरेन से शिकायत की है, जिसे लेकर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में कयासों का बाजार काफी गर्म है। रायगढ़ में महिला पार्षद संजना शर्मा ने जहर खाकर आत्महत्या की। इस मामले में चक्रधर पुलिस ने शहर के एक पत्रकार को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक महिला पार्षद ने सुसाइड नोट में पत्रकार का नाम लिखा था, जिसके आधार पर पत्रकार को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। विदिशा में एक युवक की गायब हुई दोनों पत्नियां पुलिस को मिल गई है। मोबाइल फोन की लोकेशन के आधार पर पुलिस ने दोनों युवतियों को उनके भाई के घर से पकड़ा।
और उनके पति के सुपुर्द कर दिया। दोनों युवतियां रामवती और रानी का कहना है कि पति से फोन पर हुई बहस के बाद उन्होंने गुस्से में मोबाइल बंद कर लिया था और नाना के बाद अपने भाई के घर चले गए। मध्य प्रदेश बीजेपी विधानसभा चुनाव में जिला अध्यक्षों को टिकट नहीं देगी, इसे लेकर कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट करके तंज कसा। उन्होंने कहा कि क्या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश विजयवर्गीय ने जिला अध्यक्षों को चुनाव लड़ने की बात कही है। वहीं भाजपा ने नरेंद्र सलूजा के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि जैसी नजर वैसे नजारे। फिरोजाबाद में हजरतपुर फैक्ट्री के पास नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ, जहां एक ट्रक ने कार को कट मार दिया, जिससे कार बेकाबू होकर सवारी भरे ऑटो से जा टकराई। कार के परखच्चे उड़ गए और ऑटो भी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में दर्जन भर लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद इलाके में चीख पुकार मच गई। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से नई शराब नीति लागू हो चुकी है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री उमा भारती ने शराबबंदी के लिए मोर्चा खुला हुआ है। उमा भारती के विरोध के बाद बीजेपी ने नई शराब नीति पर सफाई दी। बीजेपी प्रवक्ता आशीष अग्रवाल का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव किया है। नई शराब नीति में अवैध और मिलावटी शराब को रोकने के लिए नीतियां तैयार की गई। फिरोजाबाद के करहल चौराहे पर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक बेकाबू ट्रक ने पिकअप वाहन को जबरदस्त टक्कर मार दी। इससे हादसे 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि करीब 12 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। देवरी में महिला संगठन ने देशी और अंग्रेजी शराब दुकानों में घेराव किया। इस दौरान महिला संगठन ने शराब दुकान हटाओ के जमकर नारे लगाए। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही देवरी थाना प्रभारी आशीष शर्मा पुलिस बल के साथ पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदर्शन कर रहे महिलाओं को समझाइश दी। इस दौरान महिलाओं ने भी कार्रवाई नहीं होने पर शराब दुकान में तोड़फोड़ करने की बात कही। राजधानी भोपाल में लगातार बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस सड़क पर उतर आई। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अर्जुन नगर में रहवासियों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि सरकार आम लोगों की जेब पर डाका डाल रही है। कोरोना महामारी खत्म होने के बाद अब लोग पवित्र रमजान और नवरात्रि खुलकर मना सकेंगे। मुस्लिम मस्जिदों में जाकर इबादत कर सकेंगे तो मंदिरों में भी लोग विशेष पूजा अर्चना कर सकेंगे। जिला प्रशासन ने धर्मस्थलों पर विशेष साफ सफाई के निर्देश दिए हैं। कोविड की पाबंदियां खत्म होने के बाद रात को भी दुकानें विधिवत रूप से खुली रही। पूर्व सीएम कमलनाथ ने पीएम मोदी के बच्चों से परीक्षा पर चर्चा को लेकर हमला बोला। कमलनाथ ने कहा कि पीएम मोदी महंगाई और रोजगार पर चर्चा नहीं करते। बीजेपी हमेशा जनता का ध्यान भटकाने का काम करती है। कमलनाथ ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, राशन, बीज, खाद, तेल सब महंगा हो रहा है, लेकिन शराब सस्ती हो रही है। कमलनाथ ने कहा कि राज्य सरकार को पेट्रोल डीजल पर वैट घटाना चाहिए। खबर जांजगीर जिले के सारा गांव से, जहां डरा धमकाकर छोटे भाई की पत्नी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी जेठ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता ने 29 मार्च को सारा गांव थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका जेठ विश्वनाथ उन्हें डरा धमकाकर 6 साल से उसका दुष्कर्म कर रहा है।